नमस्कार बच्चों, क्लास 2 चैप्टर नंबर 1 अ डे एट द बीच आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। अ डे एट द बीच। बीच मतलब समुद्र का किनारा। समुद्र के किनारे पर क्या क्या होता है, यहाँ पर चित्र को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर जो चित्र दिया है उसमें बलून मैन दिख रहा है, फिर एक महिला है जो स्टोन और शेल्स से बनी हुई मालाएं बेच रही है, एक वेज सेलर है, उसके पास अलग अलग तरह के फ्रूट्स दिख रहे हैं, ऑरेंज, बनानास, कोकोनट। सामने बड़े बड़े 3 पेड़ दिख रहे हैं, कुछ बोट्स है। तो ये सब देखना है, काउंट करना है कितना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, क्या खेल रहे हैं, ये सब हम देखेंगे। इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन करना। कोई भी नई जगह पर हम जाते हैं तो एक अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन करने से हमें काफ़ी कुछ समझ में आता है। यहाँ पे देखिए, लुक एट द अबव पिक्चर, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। सबसे पहले है कोकोनट्स। कोकोनट्स कितने हैं उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पर पेड़ पर लगे हुए कोकोनट्स को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कितने हैं, 5। दूसरे पेड़ पर भी 1 2 3 4 5, तो 5 + 5 10 हो गया। और पेड़ पर 5 है, 15 हो गया। अभी इस दुकान में भी कोकोनट्स है, 5 और भी है। तो काउंट कीजिए आप खुद से, कितने हो जाते हैं बताइए मुझे। वेरी गुड, 25 हुए। अभी और 2 कोकोनट दूर पड़े हैं, देखो मैं सर्कल करता हूँ, हाँ आपको दिखाई देंगे। ये रहे देखो 2 कोकोनट। तो टोटल हमारे पास यहाँ 27 कोकोनट्स है। तो यहाँ बॉक्स में हम लिख देंगे 27। वेरी गुड। उसके बाद चिल्ड्रन लिखा है, कितने बच्चे हैं, बच्चे काउंट करेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 बच्चे दिख रहे हैं। वेरी गुड। तो चिल्ड्रन के सामने हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। बोट्स को काउंट करनी है, कितनी बोट्स है। चलो ऊपर आ जाते हैं, पिक्चर को देखो, पिक्चर को जूम कर दिया है। बोट्स को काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 + 4 + 4 मतलब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। बोट्स कितनी है बताइए, 12 है। वेरी गुड। तो बोट्स के सामने हम क्या लिखेंगे, 1 2 12। ऑरेंजिस, ऑरेंजिस कितने हैं, तो हमें जाना पड़ेगा दुकान में। चलो 2 प्लेट्स रखी है, काउंट कीजिए। एक प्लेट में कितने ऑरेंज है, 10। दूसरी प्लेट में कितने हैं, 10। तो 10 + 10 20, और 10 2 ज़ा 20। दोनों तरीके से आंसर आ सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20। वेरी गुड। उसके नीचे क्या लिखा है, हाउ डिड यू काउंट देम। डिड यू काउंट देम 1 by 1 और इन अ बंच और ग्रुप्स। पहले तो हमने एक एक करके गिना, फिर हमने क्या बना दिया, बंच, जैसे कोकोनट में बंच बनाया। 5 का बंच है, देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, और ये 2 अलग से। तो 25 + 2 27, इसे बोलते हैं बंच। तो हमें धीरे धीरे टेबल सीखना है। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है एडिशन से। पहले हम प्लस करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लुक एट द शॉप्स शोन इन द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश नेकलेस ऑफ शेल्स विथ 10 शेल्स इन ईच नेकलेस। यहाँ पर कहा है कि डैश नेकलेस ऑफ शेल्स, कितने नेकलेस है, विथ 10 शेल्स इन ईच नेकलेस। तो यहाँ पर नेकलेस पे आ जाते हैं, कहाँ पे नेकलेस है, ए रहे।
तो कितने नेकलेस है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नेकलेस है। और हर एक नेकलेस में कितने शेल्स है, तो वो भी 10 है। तो यहां पर आंसर आएगा देयर आर 10 नेकलेस ऑफ शेल्स विथ 10 शेल्स इन ईच नेकलेस। वैसा ही दूसरा सवाल है, देयर आर डैश ग्रुप्स ऑफ बलून्स, कितने बलून्स के ग्रुप है, विथ डैश बलून्स इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितने बलून है, एंड डैश लूज बलून्स, और अलग अलग कितने बलून है। तो पहले हमें ग्रुप गिनना है, दूसरा क्या करना है, उस ग्रुप में कितने बलून है, और तीसरा अलग छूटक लूज कितने बलून है। तो चलो समझाते हैं। यहां पर बलून के ग्रुप पहले गिनो। देखो सबसे ऊपर 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रुप है। कितने ग्रुप है, 6 ग्रुप है। तो मैंने एक आंसर क्या लिखा, 6। अब हर एक ग्रुप में कितने बलून है, तो हर एक ग्रुप में 4 बलून्स है। और लूज बलून नीचे देखो बच्चे के हाथ में कितने हैं, 2। तो यहां आंसर कैसे लिखेंगे, देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ बलून विथ 4 बलून्स इन ईच ग्रुप एंड 2 लूज बलून्स। 6 ग्रुप है बलून के, हर एक ग्रुप में 4 बलून है, 4 बलून है, और 2 बलून है वो अलग से है। तो चलो आप बताओ टोटल कितने बलून हुए, कैसे गिनेंगे। तो 6 ग्रुप है 4 के, तो 6 4 जा, बोलो 6 4 जा क्या होगा, 6 4 जा 24, वेरी गुड, प्लस 2, 24 प्लस 2 26 बलून हुए टोटल। चलो आगे देखो, आगे है देयर आर डैश बंचेज ऑफ बनानाज विथ डैश बनानाज इन ईच बंच एंड डैश लूज बनानाज। उसके जैसा ही एग्जाम्पल है, इसमें बलून की जगह पर हमें बनाना का आंसर ढूंढना है। तो चलिए बनाना का आंसर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं बनाना के पास। चलो ये पूरा एक बंच है, ये पूरा एक बंच है। तो 1 2 3 नीचे 4 5 और ये रहा 6, तो 6 बंच है और हर एक में 12 है। तो इसका आंसर आएगा देयर आर 6 bunches of bananas, 12 bananas in each bunch and dash loose bananas। तो यहां पर लूज बनानास कितने हैं, वेरी गुड 4 है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरभि हैज कलेक्टेड सम सी सेल्स, शी वॉन्ट्स टू हेल्प हर मदर इन मेकिंग ब्रेसलेट्स एंड नेकलेस। यहां पर एक लड़की है सुरभि, वो क्या कर रही है, अपनी मम्मी को मदद कर रही है ब्रेसलेट और नेकलेस बनाने में। तो यहां पर देखो कितने उसने ब्रेसलेट बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर आप साइड में 10 लिख कर रखो, 10 है। अब देखो नीचे सवाल पूछा है, सुरभि हैज मेड डैश ग्रुप ऑफ सेल्स विथ डैश नंबर ऑफ सेल्स इन ईच ग्रुप फॉर हर ब्रेसलेट। तो सुरभि हैज मेड 10 ग्रुप्स ऑफ सेल्स विथ डैश नंबर ऑफ सेल्स, हर एक में कितने सेल्स है, 5 है, 5 नंबर ऑफ सेल्स इन ईच ग्रुप। तो टोटल 10 ब्रेसलेट है और सभी ब्रेसलेट में 5 सेल्स यूज किए हैं। अब देखो उसकी मम्मी ने नीचे बनाया है ब्रेसलेट में से, उसकी मम्मी ने देखो नीचे क्या बनाया है, नेकलेस बनाए हैं। कितने नेकलेस है काउंट करो, 1 2 3 4 5। हर मदर हैज मेड डैश ग्रुप ऑफ सेल्स विथ डैश नंबर ऑफ सेल्स इन ईच ग्रुप फॉर हर नेकलेस। उसकी मम्मी ने कितने नेकलेस बनाए हैं, तो 5 नेकलेस बनाए हैं और हर एक नेकलेस में 10 सेल्स है। कितने सेल्स है, 10।
तो हमें क्या पता चला, हमें दो चीज़ पता चली कि पहले तो कितना ग्रुप है वो काउंट करना है, दूसरा हर एक ग्रुप में कितनी आइटम्स है वो काउंट करना है, और दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पता चल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई द टंग ट्विस्टर। सी सेल्स एट द सी शोर। आपको टंग ट्विस्टर दिया है, मतलब आपको फटाफट इसको बोलना है। कैसे बोलेंगे? सी सेल्स एट द सी शोर। सी सेल्स एट द सी शोर। सी सेल्स एट द सी शोर। ये देखो, सी सेल्स और सी शेल, ये दोनों में हमें कंफ्यूजन हो जाती है। प्रैक्टिस करो, मजा आएगा। बीच बीच में आपको देखो खेलने की एक्टिविटीज दी हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक। लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट्स दैट कम इन पैक्स ऑफ 10। हम जब बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो 10 के पैकेट में वो चीज़ें आती है, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? चलो बताइए। तो देखो, एक तो होता है पेंसिल। हम पेंसिल का जो बॉक्स खरीदते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल्स। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? बिस्किट्स। वेरी गुड। और बताइए। बिस्किट्स के बाद आएगा, बोलो बोलो, टॉफीज। टॉफीज भी खरीदते हो, 10 का पैकेट होता है। फिर हमारे जो रबर बैंड्स होते हैं जो सिर में लगाते हैं हम, रबर बैंड्स है, पिन्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो 10 के ग्रुप्स में आती है। टेस्टी चिकूज। मनोज इज हेल्पिंग हिज फादर इन सेलिंग चिकूज दैट ही हैज़ अरेंज्ड इन द ट्रेज। मनोज है जो अपने पापा को मदद कर रहा है। किस में मदद कर रहा है? चीकू बेचने के लिए। तो उसने हर एक ट्रे में चीकू लगा दिए हैं। तो चलो पहले तो ट्रेस काउंट करेंगे, कितनी ट्रे है। तो 1 2 3 4। 4 नीचे है, 4 ऊपर है, टोटल हो गई 4 + 4 8 ट्रेज। अब हर एक ट्रे में कितने चीकू है? तो हर एक ट्रे में काउंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर एक ट्रे में 10 चीकूज है। तो नीचे देखो, देयर आर डैश चीकूज इन 1 ट्रे। तो क्या आंसर आएगा? 10 चीकूज इन 1 ट्रे। हाउ मैनी चीकूज आर देयर इन टोटल? तो देखो टोटल 8 ट्रेस थी, तो 10 इंटू मतलब मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 80 चीकूज। कोई बच्चा बोले सर ऐसे नहीं, मुझे 10 + 10 + 10 + 10 ऐसा करना है, तो वैसा भी हम कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो वैसे करेंगे तो 80 आंसर आएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन क्या है वो जल्दी हो जाता है। चलो नीचे देखो। नाउ हेल्प मनोज इन प्लेसिंग ऑल द चीकूज इन द ट्रेज फॉर सेलिंग। 25 चीकूज यहाँ पर देखो ड्रॉ करके देखे हैं, उसका मतलब क्या होगा? डैश ट्रेज ऑफ 10 चीकूज। 10 की कितनी ट्रेज है यहाँ पे? 1 2 ट्रेज ऑफ 10 चीकूज एंड डैश चीकूज लूज। 5 चीकूज आर लूज। उसके जैसा दूसरा है 43 चीकूज डैश ट्रेज ऑफ 10। 10 की कितनी है? 1 2 3 4। 4 ट्रेज ऑफ 10 चीकूज एंड डैश चीकूज, अलग से कितने चीकूज है? 3। 35 चीकूज उसके बाद। तो चलो ये खुद से करो। वेरी गुड। कितना आंसर आएगा? 3 ट्रेज ऑफ 10 चीकूज एंड डैश चीकूज, अलग से कितने आएगा? 5। वेरी गुड। चलो डी वाला भी खुद से करना है। 58 चीकूज में से 10 के कितने ट्रेज है? 5। तो 5 10 50 हो गया। अब लूज चीकूज कितने हैं यहाँ पर? 8। वेरी गुड। चलिए लेट अस मैच। अभी हमने जो पढ़ा उसी को हम मैच करेंगे। सबसे पहले 80 चीकूस है, तो ये 80 कहाँ पर होंगे? सोचो। चलो काउंट करो।
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो 80 का आंसर हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। 72 चीकूस कहाँ पे है, उसके नीचे वाला काउंट करो। देखो एक ट्रे कम है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 70 हो गया, और दो अलग से है, तो ऐसे करके मैच करना है। बाकी के दो आप खुद से मैच कर लीजिए। वेरी गुड, समझ में आ गया। चलो, फन विद ब्लॉक्स एंड स्ट्रिप्स। यहां पर जो लड़की है, लुक एट माई ब्लॉक स्टिक्स, उसने एक ब्लॉक का टावर बनाया है। उसके अंदर कितने ब्लॉक्स है, तो 10 है। कितने हैं, 10। कैन यू टेल हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन दिस ब्लॉक स्टिक। 1 ब्लॉक स्टिक इक्वल टू डैश ब्लॉक्स। तो उस ब्लॉक को हम काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर 10 ब्लॉक्स है। लुक एट माई 10 स्ट्रिप्स। अब इस लड़के ने देखो 10 की एक स्ट्रिप बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैन यू टेल हाउ मैनी यूनिट्स आर देयर इन दिस 10 स्ट्रिप। 1 10 स्ट्रिप इक्वल टू 10 यूनिट्स। कितने यूनिट्स होते हैं उसके अंदर, 10 यूनिट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू। यहां पर सबसे पहला पिक्चर देखिए, उसका आंसर भी किया हुआ है, लेकिन समझना है हमें। डैश ब्लॉक स्टिक्स, कितने ब्लॉक स्टिक्स है, 1 2 3, 3 ब्लॉक स्टिक्स एंड 4 ब्लॉक्स अलग से है, तो टोटल बन गया 34। टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए, 34। चलो दूसरा, यहां पर 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक स्टिक्स हो गया और 3 अलग से है, तो टोटल कितने ब्लॉक्स बन गए, 53। वेरी गुड। अब यहां पे काउंट करो, 4 ब्लॉक स्टिक्स है तो 4 लिखा, और अलग से कितने हैं, 4 है, तो 44। वेरी गुड। चलिए खुद से कीजिए। हाँ, आगे वाला जो है वो है 10 की स्ट्रिप्स है। कितनी स्ट्रिप्स है, 4 है, तो लिखो 4 10 स्ट्रिप्स एंड डैश यूनिट्स। अलग से कितने यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने यूनिट्स बन गए, 46। चलो ये दोनों आंसर आप खुद से करो, हम आपका इंतजार करते हैं। वेरी गुड। टेन स्ट्रिप्स दिखाई है और यूनिट्स दिखाए हैं। 24 में कितने 10 स्ट्रिप्स होते हैं, तो यहां पर देखो, इसको मैं अलग तरीके से आपको समझाता हूं। इसको बोलते हैं, जो आपके राइट साइड पर जो नंबर होता है उसे यूनिट्स बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर जो नंबर है उसे क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। इसको याद रखना है। तो यहां पर देखो लिखा है कितने टेंस है, तो 2 टेंस है, और यूनिट कितने हैं, तो 4 है। चलो दूसरा आंसर, 10 की कितनी स्ट्रिप्स आएगी, तो 3 आएगी, और यूनिट्स कितने आएंगे, तो 6 आएंगे। नीचे वाला आंसर है 72, उसमें 10 की कितनी स्ट्रिप्स आएगी, तो 7 आएगी, मतलब वो टेंस का प्लेस है, और 2 है यूनिट्स। चलो लास्ट वाला आंसर आप खुद से करो, क्या आएगा, टेंस में आएगा 6 और यूनिट्स में आएगा 9। वेरी गुड। उसके बाद है लेट अस मेक 100। यहां पर देखो स्ट्रिप्स का उपयोग करके 100 बनाया है, मतलब 10 10 की कितनी स्ट्रिप्स चाहिए हमें, 10 चाहिए, तो 10 10 जा 100। वेरी गुड। अब वही 100 नीचे है, लेकिन उसको 2 कलर में कर दिया है। एक कलर है येलो और दूसरा कलर है रेड। तो येलो कितना पार्ट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब है 10 7 जा 70, तो यहां लिखा है देखो नीचे 70 येलो यूनिट्स
एंड 30 रेड यूनिट्स, मतलब 7 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड 3 रेड 10 स्ट्रिप्स, टोटल 100 यूनिट्स। उसे क्या कहेंगे? 10 10 स्ट्रिप्स, मतलब 10 10 जा 100। चलो दूसरा वाला हम खुद से करते हैं। येलो कलर कितना है गिनो, 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 येलो है तो 50 होगा, 5 10 जा 50 येलो यूनिट्स एंड 50 रेड यूनिट्स। 50 प्लस 50 100 होता है। तो 10 की कितनी स्ट्रिप हुई? येलो वाली 5 हुई, रेड वाली भी 5 हुई, और टोटल हमारे पास बन गए, क्या बन गए? 100 यूनिट्स। 100 लिखो, और 10 10 स्ट्रिप्स। समझ में आया? वेरी गुड। चलो नीचे वाले दोनों हैं वो आप खुद से करो। इसका जवाब आपको मैं दिखाता हूं फिर। हाँ, पहले आप खुद से कर लो। चलो, let us make 100. Let us play this game in group of 5 or 6. One member will become the banker. आप बैंक में गए होंगे। कौन कौन सी बैंक होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम SBI कहते हैं, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। वेरी गुड। तो बैंक के अंदर बैंकर होता है। Each team member will roll 2 dice together and take that many units from the bank. Whenever there are units that are equal to or more than 10, they will exchange the 10th unit for a 10 strips from the banker. Play the same and collect 10 10 strips and put them to make a 100 units grid. We can also use items like rajma, pebbles, चना etc. as unit. यहाँ पर कैसे खेलना है देखिए। अब ये लड़की जो है वो अपना डाइस लेकर पहले दाव लेगी। उसके पास सपोज 5 आया। क्या आया? 5। फिर दूसरा दाव आया, उसमें आया 4। तो 5 प्लस 4 9 हो गया। अभी तीसरी बार जो दाव लेगी उसमें आया 3। तो अब ये टोटल कितने हो गए गिनो? 12 हो गए। तो वो 10 सेल्स वापस देगी और 10 की एक स्ट्रिप ले लेगी। क्या ले लेगी? स्ट्रिप्स। कैसी? ऐसी वाली। ऐसी वाली एक स्ट्रिप ले लेगी और 10 10 की स्ट्रिप इकट्ठा करेगी, और वो स्ट्रिप्स ज़्यादा जिसके पास होगी वो बन जाएगा विनर। चलो इस गेम को खेलने के लिए देखो उन्होंने क्या किया है, सर्कल को वंस बनाया है और ट्रायंगल को टेंस बनाया है। यहाँ पर देखो सर्कल है, उसे 1 यूनिट रखा है, वंस है, और ये तीनों प्लेट में जो 10 10 10 है मतलब ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 ट्रायंगल का मतलब होता है 3 टेंस, 3 टेंस प्लस 1 वंस, मतलब 3 टेंस मतलब 30 प्लस 1 इक्वल टू 31। उसी तरह आगे देखो 3 टेंस मतलब ये 30 हो गए और 2 वंस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 30 प्लस 2, उसे बोलेंगे 32। वेरी गुड। आगे का आंसर देखो कितने टेंस है, काउंट करो। 5 टेंस है और वंस कितने हैं 3, तो 5 टेंस मतलब 50 प्लस 3, तो टोटल कितना बन गया 53। वेरी गुड। उसके बाद देखिए क्या है 2 टेंस और ये वंस कितने हैं 8 है, तो 20 प्लस 8 मतलब बन गए 28। अभी हमें देखो नया सवाल कैसा दिया है, ड्रॉ टेंस एंड वंस कार्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। थोड़ा उल्टा किया है, देखो 90 है, 90 मतलब 10 टेंस के कितने ट्रायंगल आएंगे
9, कितने आएंगे 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नीचे लिखना है 9 टेंस। क्या लिखना है 9 टेंस और वंस कितना है 3 है, तो 3 का ग्रीन कलर का सर्कल बनाना पड़ेगा। कितनी बार बनाएंगे हम 3 बार, 1 2 3, तो आंसर क्या बन जाएगा 93। वेरी गुड। चलो यहाँ पे नीचे वाला देखो 75 आंसर है, तो ट्रायंगल कितना बनाएंगे हम 75 में 70 मतलब 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 और वंस कितनी बार है 5 टाइम्स, तो ग्रीन कलर हम कितनी बार लेंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। आंसर क्या लिखेंगे 7 टेंस 5 वंस मतलब 70 प्लस 5, 70 प्लस 5 क्या हो जाएगा 75। चलो लास्ट वाला आपको खुद से करना है, ठीक है, फिर मैं आंसर दिखाता हूँ आपको। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्ले मेक नंबर्स। Children can make numbers using different number cards, either of tens or ones. The teacher calls out a number, say 52. The children with numbers cards of 50 and 2 will come together and form the number 52 as shown below. The game continues for other numbers such as 27. तो यहाँ पर टीचर आपको बोलेगा कि चलो 52, तो आप क्या करोगे एक 50 का कार्ड लोगे, एक 2 का कार्ड लोगे और दिखाओगे कि देखिए मैडम हमारे पास हो गया 52। अब यहाँ पर एक बच्चा ऐसा बोलेगा कि सर मैं 5 का कार्ड लूँ 2 का कार्ड लूँ और दोनों को साथ में दिखाऊँ तो चलेगा? नहीं चलेगा। 52 में 50 है, 5 की वैल्यू क्या है बेटा 50 है, तो हमें 50 का ही कार्ड लेना है। समझ में आया? चलो 27 है, तो 27 में 2 की वैल्यू क्या है 20 है, तो आपको 20 का ही कार्ड लेना है। 20 और 7 का कार्ड लोगे तभी जाके 27 बनेगा। वेरी गुड। चलिए ट्रेस ऑफ ऑरेंजेस। सूरज प्लीज टेक आउट ट्रेस टू अरेंज दिस 43 ऑरेंजेस। सूरज की मम्मी ने बोला कि बेटा ये 43 ऑरेंज है, उसको हम क्या करेंगे अच्छे से ट्रे में अरेंज करेंगे। तो सूरज ने क्या कहा आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेज टू अरेंज देम। उसने बोला मुझे 3 ट्रे चाहिए। चलो अब क्या होता है आगे देखते हैं। यहाँ पर वो 3 ट्रेज लेकर आ गया। ओ अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट, बहुत सारे बच गए। आई थिंक यू नीड मोर ट्रेज, उसको और ट्रे चाहिए। कितनी चाहिए? एक और चाहिए। तो नीचे का पिक्चर देखिए, उसमें देखो 4 ट्रे हो गई, तो 40 उसके अंदर हो गया। हर एक में 10 10 10 है, तो 40 ऑरेंजेस हो गए। और कितने बच गए? 3 बच गए। तो 40 प्लस 3 43 ऑरेंजेस हो गए। तो आपको समझ आया? एक कार्ड गेम में 43 बोला जाए तो हमें क्या लेकर जाना है? एक 40 का कार्ड और एक 3 का कार्ड। इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है। यहां पर देखो 73 को भी दिखाया है। 73 को क्या दिखाया है? 70 प्लस 3 मतलब टेंस में 7 जाएगा, वंस में 3 जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। यहां पर एक सवाल है, विच इज लेस 27 ऑरेंजेस और 72 ऑरेंजेस? वाई? कौन कम है और कौन ज्यादा है? तो देखो टेंस की वैल्यू देखो, टेंस कहां पे? इसमें 27 में
27 में टेंस कौन है बताइए, 2 है। और 72 में टेंस में कौन है, 7 है। तो कौन सा टेंस बड़ा है, 7 वाला टेंस बड़ा है। तो जो टेंस बड़ा होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो 72 ऑरेंजेस आर मोर, वो ज़्यादा है। कैसा है, ज़्यादा। और 27 कैसा है, लेस है, वो कम है। समझ में आया। वेरी गुड। तो टेंस की प्लेस वैल्यू हमें चेक करनी है। जिसका टेंस ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और दोनों टेंस सेम होंगे तो क्या करेंगे, तो यूनिट्स देखेंगे। जैसे कि एक जगह पर है 55 और दूसरी जगह पर है 53, 55 और 53। तो इसमें देखो टेंस की वैल्यू दोनों में सेम है। तो हम देखेंगे यूनिट्स, कौन सा यूनिट ज़्यादा है, 5 का यूनिट्स ज़्यादा है। तो 55 आंसर आएगा। चलो, 67 चीकूज आर डैश देन 76 चीकूज। अब 67 ज़्यादा है या 76 बताइए मुझे, टेंस की प्लेस देखिए। वेरी गुड, 76 ज़्यादा है ना। तो यहां पर क्या आएगा, 67 चीकूज आर लेस देन 76 चीकूज। 67 चीकूज कम है, कम है मतलब लेस है। किससे कम है, 76 से कम है। उसके बाद देखो 53 सेल्स आर डैश देन 35 सेल्स। ये 53 जो है वो 35 से ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब यहाँ आएगा मोर देन। क्या आएगा, मोर देन। बात समझ में आई बेटा। तो देखो नीचे भी कुछ सवाल है। व्हाट अबाउट 43 ऑरेंजेस एंड 47 ऑरेंजेस, विच इज मोर? In both 43 and 47 there are 4 tens, but in 43 there are 3 ones, while in 47 there are 7 ones. तो कौन बड़ा हुआ? देखो टेंस तो दोनों में सेम है, 4 4, लेकिन वंस यूनिट प्लेस आपको देखनी है तो 7 ज़्यादा है 3 से। तो 47 इज मोर देन 43, ये वाला ज़्यादा है। देखो ये दोनों सेम हो गया, टेंस प्लेस कैसा हो गया, सेम। यहाँ वंस में 3 है, यहाँ वंस में 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। 29 इज मोर देन 20। बात सही है, हाँ। चलो यहाँ दूसरा आंसर लिखना हो तो हम 28 भी लिख सकते हैं, 27 भी लिख सकते हैं। 20 से बड़ा होना चाहिए। तो 20 से बड़ा कौन होता है, 20 से बड़ा होता है 21, 22, 23, ये सब बड़े नंबर्स है। चलो, डैश इज लेस देन 76। 76 से लेस देन मतलब छोटा। छोटा कौन होता है, बिफोर नंबर। 76 से ऊपर वाले 75, 74, 73, 72, 71, ऐसा बोलते बोलते 1 तक जा सकते हैं। तो यहाँ कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे 52 लिखना है, लिखो। कोई बच्चा बोले सर मुझे 60 लिखना है, लिखो। बात समझ में आ गई, गुड। 25 इज लेस देन डैश। 25 छोटे हैं, किससे छोटे हैं, तो 26 से भी छोटे हैं, 27 से छोटे हैं, 28 से छोटे हैं। कोई बच्चा बोले वो सर 30 से छोटा है, हाँ 30 से भी छोटा है। 36 इज मोर देन डैश। 36 मोर देन मतलब बड़ा है, किससे बड़ा है, तो 31 से बड़ा है, 32 से भी बड़ा है, 33 से भी बड़ा है। ठीक है। चलिए, डैश इज लेस देन 41। 41 से लेस देन, कौन लेस देन है, तो 10। 10 इज लेस देन 41। कोई भी आंसर आ सकता है, मल्टीपल आंसर हम लिख सकते हैं। ये तीनों आप खुद से करो। 49 इज मोर देन, 49 बड़े हैं, किससे बड़े हैं, बोलो 42 से बड़े हैं। डैश इज लेस देन 2। 2 से छोटा कौन है, जल्दी,
डैश इज लेस देन 2, 2 से छोटा कौन है तो 1। अब देखो 5 इज मोर देन 3, 5 नंबर 3 से बड़ा है। तो ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो फ्लैश कार्ड गेम है। मेक फ्लैश कार्ड्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, मेक द डिसाइड नंबर अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन बिलो बाय प्लेसिंग दिस कार्ड्स एप्रोप्रिएटली एट टेंस एंड वंस प्लेस। यहाँ पर आपको टीचर्स जो बोलेंगे सूचना उसी के हिसाब से हमें कार्ड्स रखना है। देखो पहला क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 50, तो 50 से बड़ा नंबर आपको बनाना है। तो आप 2 कार्ड लोगे, कौन से लोगे, यस यस, एक 6 और एक 2, 2 कार्ड लिए तो 62 नंबर आप बना सकते हो। तो टेंस में 6 रखेंगे और वंस में 2 रखेंगे। दूसरा सवाल देखो, अ नंबर लेस देन 30, 30 से छोटा नंबर, पहले नंबर सोचो कौन सा आएगा, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। किसी बच्चे ने बोला सर मैं बनाऊंगा 1 to 12, वेरी गुड, तो वो टेंस में 1 रखेगा, वंस में 2 रखेगा। तो 12 इज लेस देन 30। उसके बाद तीसरा सवाल है, अ नंबर बिटवीन 47 एंड 59, 47 और 59 का बीच का नंबर क्या हो सकता है, बोलो, बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने लिखा 53, कोई 54, 55, 56, 57, 58 तक हम जा सकते हैं। उसके बाद देखो, विच इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है बताइए, वेरी गुड, 1 0 10। विच इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक, चलो 53 से बड़ा नंबर 54, फिर 55, फिर 56, ऐसा बोलते बोलते जाओ आप। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा 9999, वेरी गुड, समझ में आ गई बात। ओके, तो इस गेम को हम खेलेंगे। अभी आपने जो फ्लैश कार्ड से गेम खेला है उसको क्या करना है, स्वैप करना है। स्वैप मतलब रिवर्स करना है, उल्टा फुल्टा कर देना है। तो यहां पर देखिए 35 को टेंस और वंस की प्लेस चेंज कर दी तो क्या बन गया 53। यहां पर मैंने लिखा 42, उसकी प्लेस चेंज कर दो तो क्या बनेगा 24, वेरी गुड। चलो आगे कोई नंबर आप बोलिए, 78, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो 78 को हम चेंज करेंगे तो 8 टेंस में आ गया, मतलब 87। अब एक मैजिक दिखते हैं, देखो कोई बच्चा बोले सर 90 लिखना है, लिखो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ओनली 9, क्या बन जाएंगे 9, 0 को तो हम काउंट करेंगे नहीं, वो आगे होगा इसलिए। अच्छा एक और चीज़ बताते हैं, अगर हम यहाँ 99 लिखेंगे और उसको रिवर्स करेंगे तो भी हमारे पास क्या रहेगा 99 ही रहेगा। मार्क बाय पासिंग द पाथ फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर, फ्रॉम मतलब वहां से शुरू करना है, लार्जेस्ट नंबर से। ट्राई टू रीच द स्मॉलेस्ट वन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय पासिंग थ्रू ईच एंड एवरी नंबर एटलीस्ट वंस, हमें सबसे बड़े नंबर से छोटे नंबर तक धीरे 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 जाना है और कोई नंबर रास्ते में छोड़ने का नहीं है। तो देखो 92 से 73, 65, 53, 32, 20, तो इसमें हमें टेंस नंबर को देखना है। कौन सा नंबर देखना है, टेंस नंबर। चलो इसमें सबसे बड़ा टेंस कौन है 91, 91 से हम शुरू करेंगे तो टेंस देखो कौन सा है, 91 से मैं गया 76 के साइड पे, अब 76 से मैं जाऊंगा 53, 53 से मैं जाऊंगा 34, 34 से मैं जाऊंगा 23, 23 से जाऊंगा मैं 19,
19 से मुझे 14 के पास जाना है और फिर 11 के पास जाना है। समझ में आया? चलो एक और है, उसको करते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर? टेंस में देखो, टेंस में 86। 86 से हम चले गए किसके पास? 75। 75 में 7 टेंस में है। अब 6 टेंस में कहाँ पे है? ये रहे 63। फिर 5 टेंस में 2 बार है, 58, 51। तो 58 बड़ा है, फिर 51 छोटा है, फिर 43, फिर 34, 29। चलो इसके आंसर्स में दिखाता हूँ, आप अच्छे से कर पाओ। उसके बाद है प्ले विथ नंबर्स। हु एम आई, मैं कौन हूं? चलो मुझे ढूंढ के बताओ। हाँ, सबसे पहला क्या है? आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। मैं सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर हूं। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? 9999। वेरी गुड। दूसरा देखो, आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। अब सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर तो 99 है, लेकिन उसमें दोनों 99 रिपीट हो रहा है। और यहां पे क्या लिखा है? नो डिजिट इज रिपीटेड। तो 99 से थोड़ा सा छोटा 98। वेरी गुड। तो इसमें कोई रिपीट होता नहीं है। तीसरा देखो, आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। मैं सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 10। उसके बाद है आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, माई डिजिट्स आर रिपीटेड। मैं सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर हूं, तो 10 हूं। समझ में आया 10 का? लेकिन मैं रिपीट होता हूं, मेरे डिजिट रिपीट होते हैं। 10 में तो देखो एक 1 है, एक 0 है, दोनों रिपीट होते नहीं है। तो 10 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 1 1 11, वो दोनों 1 1 रिपीट होते हैं। और सबसे छोटा रिपीटेड स्मॉलेस्ट नंबर होगा। कैसा होगा? रिपीटेड स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद देखो, आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 3 एट द 10th प्लेस। मैं सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर हूं। तो 2 डिजिट यहां पर आएंगे, एक में 1s आएगा और एक में 10s आएगा। अब यहां पे क्या लिखा है? 3 एट द 10th प्लेस। तो मैंने लिख दिया 3 10th प्लेस में लिख दिया। अब स्मॉलेस्ट है, कैसा है? स्मॉलेस्ट। तो 1s में क्या आएगा? 0। तो आंसर बनेगा 30। अगर 0 की जगह पर हम 33, 34, 35 लिखेंगे तो वो स्मॉलेस्ट रहेगा नहीं। उसके बाद देखो, आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट बना देते हैं पहले, तो कौन कौन से आएंगे? सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंड 2 एट द 1st प्लेस। तो 1st प्लेस में मैंने 2 लिख दिया। अब लार्जेस्ट नंबर कौन से टेंस में होता है? तो 9 में आएगा 92। 9 की जगह पर हम 8 लिखेंगे तो 82 होगा, लेकिन वो लार्जेस्ट नंबर रहेगा नहीं, क्योंकि 82 से तो बड़ा है 92। मेक योर ओन सच क्वेश्चंस। आप ऐसे खुद से क्वेश्चन बना सकते हो। हु एम आई, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन बनाओ और क्लासरूम में हम क्विज की गेम खेल सकते हैं। अब देखो उसके बाद, वल्लम कली। इन केरला ओणम इज सेलिब्रेटेड थ्रू अ फेमस स्नेक बोट। देखो केरला में फेमस त्योहार कौन सा है? ओणम। और उसमें स्नेक बोट रेस होती है जिसे बोलते हैं वल्लम कली। द रेस हैज नियरली कम टू एन एंड। लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ द ईच बोट। यहां पर रेस खत्म हो रही है, दिख रही है आपको? ये फिनिशिंग लाइन है, देखो यहाँ ये रही, ये फिनिशिंग लाइन है। तो यहाँ पे पिक्चर को देखो और उसके जवाब लिखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, विच कलर बोट
केम फर्स्ट इन द रेस, सबसे पहले कौन आया बताओ, कौन से कलर की बोट है, वेरी गुड, लिखो रेड कलर। दूसरा सवाल, विच कलर बोट इज लाइकली टू कम थर्ड, थर्ड पोजीशन में कौन है, 1 2 3, कौन सा कलर है, यस यस यस, येलो कलर, गुड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एट विच पोजीशन आर ब्लू एंड ग्रीन बोट, तो ब्लू एंड ग्रीन कलर कहां पे है, देखिए ये रहा ब्लू और ये रहा ग्रीन, तो उसकी पोजीशन बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दोनों फोर्थ पोजीशन पर है, तो उसका आंसर हम लिखेंगे फोर्थ पोजीशन, FOURTH, फोर्थ पोजीशन। राइट द पोजीशन ऑफ पिंक एंड ऑरेंज बोट ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, चलो पिंक एंड ऑरेंज, तो पिंक की सेकंड है और ऑरेंज वाली फिफ्थ है, देखो ऊपर आपको लास्ट में ये ऑरेंज दिख रहा है, तो यहां पर आएगा पिंक का आंसर सेकंड, सेकंड और ऑरेंज में क्या लिखेंगे, ऑरेंज में फिफ्थ लिखेंगे। चलिए लिख दीजिए आपके आंसर्स। उसके बाद देखो कैलेंडर दिया है अगस्त महीने का, कैलेंडर में कितने दिन होते हैं, देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। डेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है अगस्त में, ट्यूसडे से फर्स्ट डेट स्टार्ट हो रही है, और अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। अब इस कैलेंडर को देखकर समझकर हमें नीचे कुछ सवाल पूछे हैं। चलो पहला सवाल है, ओणम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ, इस महीने में कौन से दिन में ओणम है, तो ओणम मुझे यहां पर दिख रही है, देखो ये रहा, कौन सा दिन है ये, ट्यूसडे है, कौन सा है, ट्यूसडे, यहां पर आएगा ट्यूसडे, लिखिए। दूसरा सवाल, व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, व्हेन मतलब कब, कब मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, तो उसकी डेट तो फिक्स होती है, हमें पता है 15 अगस्त, तो यहां पर डेट लिखनी है, व्हेन का मतलब होता है कब, तो 15 अगस्त का मतलब है कौन सा महीना, 8, कौन सा ईयर है, 2025। रक्षाबंधन इज ऑन डैश वेडनेसडे ऑफ दिस मंथ, रक्षाबंधन वेडनेसडे को तो है, लेकिन डैश वेडनेसडे, कौन से नंबर का वेडनेसडे है, चलो रक्षाबंधन कहाँ है, ये रही, वेडनेसडे को है, यस सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कौन सा वेडनेसडे है, फिफ्थ वेडनेसडे, तो यहां पर आएगा फिफ्थ वेडनेसडे, वेरी गुड। उसके बाद देखो जर्सी नंबर 17, द प्लेयर वियरिंग जर्सी नंबर 17 इज प्लेइंग वेरी वेल, ही इज आर्या माई फेवरेट प्लेयर, दो बच्चे बातें कर रहे हैं, 17 नंबर की जर्सी की बातें चल रही है। तो आपको ये लेसन समझ में आ गया, कैसा लगा कमेंट करके पक्का बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो।